एक आदमी अपना डेस्टिनी खुद बनाता है या आपकी लिखी लिखाई आती है? एक तो इंसान जो होता है वो अपना प्रारब्ध स्वयं बनाता है। वो अपने नए कर्म करके अपने प्रारब्ध को बदल भी सकता है, उसकी इंटेंसिटी कम भी कर सकता है नाम जाप से। गो विद द फ्लो, मतलब फ्लो में बहते रहो आप। जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, जो नहीं मिला उसको प्रकृति की योजना मान के छोड़ दो कि कोई बात नहीं, और जैसे आपने छोड़ा डबल मिलेगा। इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वाइब्रेशन। तो ये वाइब्रेशन क्या होती है एंड कैसे क्रिएट होती है, कैसे चेंज होती है? हमारे अंदर 7 चक्रास होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हार्ट चक्र। एक इंसान वो है मूलाधार पे बैठा है। मतलब मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में 95% लोग मूलाधार चक्र पे बैठे हैं। मूलाधार चक्र का रंग होता है लाल। रेड मतलब खतरा। रामायण में एक चौपाई आती है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। भगवान राम सबसे पहले उठ के अपने माता पिता और गुरुजन का चरण वंदन करते हैं। मतलब राजा दशरथ जी ने भगवान राम को कहा कि भाई वन में जाना है। उन्होंने कहा ठीक है, क्यों? पिताजी का आदेश है। पुत्र का क्या धर्म है कि पिता ने कह दिया बेटा ये करना है, जी पिताजी। जब भगवान राम वन में जा रहे हैं तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आप अकेले कैसे जाएंगे, मैं चलूंगा आपके साथ। लक्ष्मण जी को वनवास हुआ था क्या? हुआ था। वो क्यों गए 14 साल वहाँ पे? धर्म। भरत जी के लिए सब कुछ हुआ। जब भरत जी आए, उनको पता चला तो वो जाके सिंहासन पे बैठ जाते। राम जी चले गए तो बढ़िया मजे करते ना वहाँ पे। नहीं, धर्म। तो जब इंसान धर्म से चलेगा तो उसकी सारी चीज़ें फ्लो में चलेगी, सब अपने आप उसके पास आएगा। जहाँ आदमी ने धर्म छोड़ा, जहाँ पे उसने मैं ऐसा थोड़ी करूँगा, मैं वो थोड़ी करूँगा, आदमी अपने मन का करने की कर रहा है, अब वहाँ पे चीज़ें बिगड़ेगी। श्याम जी, मेरा सबसे पहला पॉडकास्ट था वो लद्दाख में था, वे रिम्पोचे थे, पालगा रिम्पोचे। एंड मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा था कि डेस्टिनी होती है या एक आदमी अपना डेस्टिनी खुद बनाता है या आपकी लिखी लिखाई आती है? तो मेरी शक्ल देखने लग गए। फिर उन्होंने 2 मिनट सोचा, फिर उन्होंने बोला कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा है, बुद्धा ने लिखा है कि आज जो आप जीवन जी रहे हो दैट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय योर पास्ट कर्म। जो आपके पुराने जो कर्म थे उससे आपके करंट लाइफ डिसाइड हो रही है, और जो आज डिसीजंस ले रहे हो उससे आपका फ्यूचर डिसाइड होएगा। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जो आपकी डेस्टिनी अभी है, जो आप रह रहे हो। सो यू नो, अगेन इन गोइंग बैक टू दिस कि, एंड आई कीप आस्किंग दिस अगेन एंड अगेन, कि जब हम बोलते हैं डेस्टिनी है तो लेकिन एक्चुअली डेस्टिनी लिखी हुई है या हम कितना उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कितना कंट्रोल कर रहे हैं? मैं बताता हूँ। हम सबसे पहले तो जो पास्ट लाइफ थी हमारी, ठीक है, उसमें जो भी हमने कर्म किए, ठीक है, तो उससे हमारा प्रारब्ध बना, वो अपने अपने टाइम पे आता जाता है, और वो भी हमारे ही कर्म से बना। आज भी देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक तो इंसान जो होता है वो अपना प्रारब्ध स्वयं बनाता है। वो अपने नए कर्म करके अपने प्रारब्ध को बदल भी सकता है, उसकी इंटेंसिटी कम भी कर सकता है नाम जाप से, है ना। जैसे मान लो कहीं पे उसको एक पत्थर की लगना है ना, उसकी जगह उसको कागज की बॉल की लगेगी, पर वो प्रारब्ध आपके पास आएगा, पर उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। नाम जाप मतलब? भगवान का नाम जाप। जी जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, तो भगवान के नाम में वो शक्ति होती है कि वो आपको क्लीन करता है, कहीं ना कहीं जी आपको वो सत्व गुण की तरफ ले जाता है। जी अच्छे गुण आपके अंदर पैदा होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत नेगेटिव सोचते हैं या उल्टे उल्टे काम करते हैं, समझ ही नहीं आता उनको, कितना ही समझा दो, तो वो होते हैं तमोगुणी। उनके अंदर तमोगुण होता है। जब जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, मैं नहीं मानता, तो उनके अंदर सत्वगुण नहीं आएगा, और सत्वगुण नहीं आएगा ना, तो वो लोग कहीं ना कहीं उल्टे उल्टे काम करते रहेंगे, और जब उल्टे काम करेंगे तो उनका गलत कर्म बनेगा, फिर गलत प्रारब्ध बनेगा, है ना। तो बात यह है कि हम हमारा प्रारब्ध स्वयं कैसे बनाते हैं। जो शास्त्र के नियम जो हैं वो हमको फॉलो करने पड़ेंगे। जो नियम है कि भैया, जैसे कई बार होता है ना कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, जी सबको सब पता है क्या गलत है और क्या सही है, लेकिन फिर भी कर रहे होते हैं। क्यों? मज़ा आता है उसमें, और फिर बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं होता है, कर्म वर्म कुछ नहीं होता है। हम तो देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग तो इतने बुरे बुरे कर्म कर रहे हैं, फिर भी उनके साथ अच्छा हो रहा है, क्योंकि उनको उस चीज़ में मज़ा है। लेकिन वो जो गलत है वो गलत है। अगर कोई चीज़ गलत है और उसको अगर 1 लाख लोग कर रहे हैं तो वो सही नहीं हो जाती है, वो 1 ही लाख लोग उसको भुगतेंगे। भुगतने का मतलब यहाँ पे क्या है? केवल गलत नहीं, अच्छा और बुरा दोनों।
मतलब एक नियम है गिव एंड टेक। राइट। जो आप दे रहे हैं ना वो आपके पास लौट के आ रहा है। अब आपको ये देखना है कि जो आप दे रहे हैं वो जब आपके पास दुगना होके आएगा तो आप उसको सह लेंगे। आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, आपको अच्छा फील होगा या बुरा होगा, है ना? तो आप करिए। अगर आपको लगता है कि यार ये जो जो मैं इसके साथ कर रहा हूँ, आज मैं इसको दुखी कर रहा हूँ, इसको परेशान कर रहा हूँ, अब ये चीज़ जब मेरे पास लौट के आएगी तो यार मेरे से सहन नहीं होगी, तो उसको छोड़ दीजिए। आज मैंने अगर आपको हैप्पी किया, आपकी मैंने तारीफ़ करी, तो कल को कोई मेरी तारीफ़ करेगा। ये लिखा गया आज, है ना? जैसे आपने मान लो मेरी तारीफ़ करी, तो मेरी तारीफ़ करी तो मुझे अच्छा लगा, फीलिंग नाइस। तो अब क्या होगा कि ये आपका एक कर्म बना। अब ये कर्म लिखने में आ गया कि भैया आज आपने ये कर्म बनाया, अब इसका बनेगा प्रारब्ध। ये जो आपने किया इसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। अब ये जाके हो जाएगा स्टोर। जब इसका टाइम आएगा तो उस समय ये आपके सामने आएगा। अब कई चीज़ें जो लोगों के सामने आती है वो उससे परेशान हो जाते हैं, अरे यार मेरे को ऐसा करना था, ऐसा हो गया। हमारे हाथ में क्या है? अभी के कर्म करना, और जो होना होता है वो आपकी नियति के हाथ में है, और नियति बनती है आपके कर्म से और नियत से। अच्छा, लोग नियत का ध्यान नहीं रखते हैं, पर जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही है ना, लोग नहीं चाहते हैं वो भी हो जाती है, वो सब नियत से होता है। इंटेंट। हाँ, आपकी इंटेंसिटी किसी, हाँ आपका इंटेंशन। आई टॉक अबाउट दिस वंस मोर कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आपके लिए वापस दुगना होता है। सो आई कंप्लीटली, आई मीन दैट्स बीन माई एक्सपीरियंस इन लाइफ कि आप अच्छा करोगे आपको अच्छा वापस मिलेगा, आप गंदा करोगे आप गंदा वापस मिलेगा। 2-3 थिंग्स हियर। व्हाट हैपन्स व्हेन फॉर एग्जांपल आप इंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं करना चाहते बट आपके एक्शन से कुछ गलत हो जाए। दूसरा क्या होता है जब एक्चुअली इफ समथिंग आप काम कर रहे हो, यू हैव अ प्रोजेक्ट, यू हैव अ मीटिंग, यू हैव मे बी अ टीम ऑफ 8 people, there's 2 or 3 people who are slacking off. शायद उनकी कैपेबिलिटी एबिलिटी नहीं है, लेकिन एज अ बॉस एज अ लीडर आप उनको रेप्रिमांड करते हैं, डांटते हैं या उनसे बोलते हैं आप इम्प्रूव करो। सो इन अ वट एवर माई इंटेंशन माइट बी, वो आदमी तो हर्ट हो गया नहीं देखो, या यहाँ उसको पे बुरा लगा। हाँ, सो नाउ इज दैट आल्सो गोना कम बैक टू मी? उसको बुरा कर्म नहीं बोलते हैं, वो बुरा कर्म नहीं है। मतलब आपका इंटेंशन है किसी को परेशान करना। जैसे वो सास बहू वाले नाटक चलते हैं, देखे आपने? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। उसमें क्या होता है, उसमें चाल चली जाती है, ठीक है? उसमें जो है देरानी है, उधर ननन है, वो मिलके चाल चल रहे हैं कि इसको कैसे परेशान करना है, कैसे इसकी डांट पिटवाना है सासू माँ से। फिर वो कुछ करेंगे गलत, गलत वो करेंगे और नाम उसका लगा देंगे। अब यहाँ पे आप पूरा क्या कर रहे हैं, किसी को परेशान करने की साजिश रचे। अभी जो आपने कहा ऑफिस में, वहाँ पे वो काम है हमारा। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, जैसे मैं कर्म के ऊपर बात करता हूँ तो टीचर्स होते हैं, वो बोलते हैं सर हमारे जो स्टूडेंट हैं वो जैसे मस्ती करते हैं या हमको कुछ सिखाना होता है, हम उनको डांटते हैं, हम उनको चांटा मारते हैं, तो क्या ये गलत कर्म है? नहीं, वो गलत कर्म नहीं है। आपका ये देखा जाएगा कि आपके भाव, आपका इंटेंशन कैसा है। मतलब आपका इंटेंशन अगर है किसी का बुरा करना तो आपका वैसा परिणाम आएगा। लेकिन आप चूंकि किसी चीज़ को ठीक करने के लिए, आप काम को ठीक करने के लिए, किसी व्यक्ति को सुधारने के लिए अगर आप उसको गलत बोल रहे हो, उसको चांटा भी रख रहे हो, तो वहाँ पे आपका इंटेंशन थोड़ी गलत है। आज एक पिता है अपने पुत्र को चांटा मारता है, क्यों मारता है? बिकॉज ही वांट्स हिम टू डू हाँ, बेटर। कि ये जो अब किया आज के बाद मत करना, वो उसको सीख देने के लिए कि आगे ध्यान रखेगा। तो ऐसे थोड़ी उससे गलत कर्म बन गया। गलत कर्म का मतलब ये होता है कि जब आप किसी व्यक्ति का पैसा खा रहे हो, आपके मतलब किसी दूसरे के भाग्य का है, और वो आप कैसे भी करके स्कीम लगा के, जैसे कई बार होता है ना प्रॉपर्टी में, ठीक है, आप वकील के पास गए, आपने बोला कि भैया इतने पैसे दूंगा, ये काम करवाना है, क्योंकि वो आपका पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको ले रहे हो। अब वो क्या होगा, वो आपका उल्टा निकलेगा, कहीं ना कहीं से, कहीं और से निकलेगा। ये जो थोड़ा सा मैं आपको, हाँ, ये जो जैसे कभी किसी का नुकसान हो जाता है, किसी की गाड़ी खड़ी है और ऊपर से बंदर कूद गया, ठीक है, अब गाड़ी में नुकसान हो गया। अब वो बोलता है अरे यार आज तो मेरा नुकसान हो गया। वो नुकसान नहीं है, वो है सेटलमेंट। सेटलमेंट। हाँ, वो सेटलमेंट है। ब्यूटीफुल। मतलब वो आपने किसी का पैसा लिया और आपने कहा कि भैया मैं तेरे को 10 दिन में चुकाता हूँ। अब वो मांग मांग के थक गया, आप उसका पैसा नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी कि वो पैसा आपने बचा लिया, सेव कर लिया, अब आप उसको नहीं देंगे। यूनिवर्स देखेगा ठीक है भैया मौका देगा अभी आपको, अब आपने उसका पैसा भुला दिया, है ना? अब क्या होगा, अब वो पैसा उस इंसान के पास भी आएगा कहीं से और आपके पास से जाएगा। अब आपके पास से कैसे जाएगा, तो आपके पास से जैसे आपका पता चला कि गाड़ी खड़ी करी
और ऊपर से बंदर कूद गया। अब 20,000 का नुकसान हो गया। अब लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों को लग रहा है आज हमारे, अरे आज घड़ी फूट गई, आज मोबाइल टूट गया, आज ये हो गया, आज तो 10,000 का नुकसान। ये नुकसान नहीं है, ये सब सेटलमेंट है। ये जो आप नहीं दे रहे हैं लोगों के, वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। कहीं का किया तो कहीं भुगतना पड़ता है। जहाँ से भी आपने लूज किया कहीं ना कहीं वो आपको। सो अनदर क्वेश्चन, जैसे आप आगे बढ़ना चाह रहे हो अगेन से ना ऑफिस एनवायरनमेंट, 2 लोग हैं प्रमोशन के लिए वाय कर रहे हैं, दोनों को चाहिए। कोई आगे बढ़ता है तो शायद कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। नाउ ऑब्वियसली द बेस्ट केस सिनारियो इज़ कि हम सबको साथ लेके चले, बट काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि आप सबको नहीं ले जा सकते नहीं हो, ले जा सकते। एंड यू नीड टू मे बी चूज़ योर सेल्फ और चूज़ योर फैमिली या चूज़ योर रिलेशनशिप्स कि अच्छा मैं अपना निकालती हूँ या मैं अपना करती हूँ। तो इज़ दैट ऑल्सो नेगेटिव कि शुड आई चूज़ माई सेल्फ, माई सक्सेस, या शुड आई चूज़ माई टीम और माई फ्रेंड्स? उसमें क्या होता है कि अपना ऑक्सीजन मास्क पहले लगाओ, या उसमें उसकी क्या नेगेटिविटी और उसमें क्या नीयत। यहाँ पे आपको पहले उनका देखना चाहिए। मतलब जैसे अगर वो आपके साथ काम कर रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि इनको मैं कैसे आगे बढ़ाऊँ, मैं इनके लिए क्या अच्छा करूँ। वो चीज़ अगर आपके अंदर होगी तो आपका भी होगा और उनका भी होगा। बट यू कांट पुट योर सेल्फ फर्स्ट। हाँ, नहीं, आप अपने लिए ही कर रहे हैं एक तरह से। मतलब मैं आपको ऐसा समझाता हूँ, जैसे मेरे साथ 2 लोग और काम कर रहे हैं, तो चूंकि कर तो मैं मेरे लिए रहा हूँ, वो लोग मेरे लिए ही काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मैं उनका फ़ायदा देखूंगा। मतलब कई बार लोग क्या करते हैं कि काम ज़्यादा ले लेते हैं, सैलरी कम दे रहे हैं। ठीक है, आप काम उनसे, और आपको भी पता है कि यार जितना काम ये कर रहे हैं हम सैलरी तो उनसे कम ही दे रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। और उनको, अगर वो आपके साथ में काम कर रहे हैं तो उनको टाइम पे पैसा देना। बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं ना कि रुला रुला के पैसा देते हैं। सामने वाला काम कर रहा है, भैया भैया पैसे डाल दो ना, हाँ दे रहे हैं भी, कल देते हैं, 5 परसों देते हैं, ये अभी एक काम कर, 1,000 रुपये रख ले, तेरी ज़रूरत है तो। अब वो क्या होगा, उसके अंदर से नेगेटिव वाइब्रेशन आएगी, वो चीज़ हर्ट करेगी, है ना। वो आप उसको पैसा ही नहीं दे रहे हो, जबकि आपके पास है। आपको भी पता है कि मुझे आज नहीं तो कल देना है, कल नहीं तो परसों देना है, पर आप दे नहीं रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपकी भी ग्रोथ रुकेगी। क्यों रुकेगी? उसकी नेगेटिव वाइब्रेशन से, क्योंकि चूंकि वो आपके लिए काम कर रहा है। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। मैं कोचिंग क्लास पढ़ाता था ऑफलाइन, मैंने 2020 में बंद कर दिया, अभी पूरा ऑनलाइन कर दिया। तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरे यहाँ जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो मान लो किसी की सैलरी है 5,000, किसी की सैलरी है 10,000, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे 1 तारीख का इंतज़ार रहता था कि कब 1 तारीख आएगी और मुझे इनको पैसा देना है। ये पता नहीं क्यों शुरू से मेरे अंदर, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको सीखा, ये मुझे पता नहीं क्यों लोगों को देने में, पैसा देना है, कुछ भी देना है, घर वालों के लिए कुछ लाना है, ठीक है, भाई के लिए कुछ लाना है, पापा के लिए कुछ लाना है, वाइफ के लिए कुछ लाना है, मुझे बड़ा मज़ा आता है अंदर से। और इस चीज़ का मुझे कहीं ना कहीं रिटर्न भी दिखता है, यूनिवर्स मुझे पता नहीं कहाँ से दे देता है। तो जो मेरे यहाँ टीचर्स पढ़ाते थे, तो मैं उनको सैलरी देता था। तो मान लो किसी की 5,000 है, तो मैं मार्केट जाऊँगा, बढ़िया अच्छा सा लिफाफा लेके आऊँगा, उस लिफाफे पे बढ़िया अच्छा सा स्माइली पोज बना के थैंक यू, और थोड़ा सा कुछ अच्छे शब्द जिससे वो देखे ना तो उसको अच्छा लगे, वो लिखूँगा। अंदर 5,000 के ऊपर एक 100 रुपये और रखूँगा, ठीक है। उसके बाद में उसको, जैसे आज 1 तारीख है, तो उसको कोशिश करूँगा आज 1 तारीख को ही पकड़ा दूँ। तो ये चीज़ जब मैं करूँगा ना, तो वो इतना अच्छा फील करेगा। मतलब आप खुद सोचो कि वो इंसान इस समय क्या फील कर रहा होगा। वो सारी वाइब्रेशन आएगी मेरे पास, वो कहेगा यार श्याम सर कितने बढ़िया है यार, सही है यार, मैं तो वहाँ एक जगह जॉब करता था, वो तो रुला रुला के देता था, है ना। और अब उसको मैं कुछ भी काम कहा मैंने कि यार भाई यार ये काम, अरे सर आ रहा हूँ ना, मैं अभी आ रहा हूँ, तो एक तो उसकी वाइब्रेशन पॉजिटिव होगी। अब उस वाइब्रेशन से क्या होगा कि मेरे काम बनेंगे, चूँकि मुझे पैसा आज भी देना है और 1 महीने बाद उसको रुला रुला के पहले ही दे दो, पहले दो, और बढ़िया खुशी मन से दो। कई बार ऐसा होता था कि सर जैसे छुट्टियां हो गई, मान लो महीने में 2 छुट्टी हो गई, 1 छुट्टी हो गई, ठीक है यार कोई बात नहीं, तो आदमी वैसे भी जानबूझ के छुट्टी नहीं रखता है, यार सर ध्यान, और यूँ मैं उसका एक एक रुपया गिन रहा हूँ, यार तुम्हारे 20 रुपये इसके काट लो, 50 रुपये ये काट लो। और सामने वाला क्या नेगेटिव, आप ये देखो कि आपको क्या पसंद है, आप उसकी जगह अपने आप को रख के देखो। श्याम जी आपने इतनी अच्छी बात की है, एंड आई वांट टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस। माय फादर इन लॉ रन्स दिस कंपनी कॉल्ड सेफ एक्सप्रेस। तो उनका सबसे पहला जो रूल है वो है वेंडर फर्स्ट। उनका रूल है कि हमारी ट्रक्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, तो अगर एक ट्रिप होएगा फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर,
हिज थिंग इज दिल्ली टू बैंगलोर, जैसे ही ट्रक ड्राइवर बैंगलोर पहुंचेगा, हाँ, जो उसकी ट्रिप का कॉस्ट होएगा दैट्स गोइंग टू बी पेड फर्स्ट। इंडस्ट्री में नॉर्म है कि आप वेट कराओगे, ये कराएंगे। हमारी कंपनी में नॉर्म है कि वेंडर की पेमेंट हमेशा सबसे पहले होएगी, हमेशा ऑन टाइम होएगी, एट कॉस्ट होएगी, थोड़ा ज़्यादा होएगी, बिकॉज अगर आपका वेंडर नहीं शो अप कर रहा तो आप कस्टमर को कैसे सर्व कर सकते हो। करेक्ट। अगर आपकी टीचर्स आपसे खुश नहीं हैं तो आपके बच्चे कैसे खुश होंगे। हाँ, एंड हम लोग काफ़ी टाइम उल्टा सोचते हैं कि अपने कस्टमर के साथ सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारे एम्प्लॉयज़ और हमारे वेंडर्स हैं हाँ। जिनको अगर हम खुश रखेंगे तो फिर वो पॉजिटिव वाइब्रेशन है। बहुत लोगों को क्या लगता है इनको पहले दे देंगे तो ये बिगड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर एक इंसान उस चीज़ को समझता है, वो आपकी वैसी रिस्पेक्ट करेगा। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप जिस तरीके से दे रहे हैं ना, वैसा ईश्वर आपको पहुंचाएगा। जैसे मेरी एक आदत है कि कहीं पे जैसे मान लो मैं कुछ लेने गया, सब्जी लेने गया, मैं अभी जैसे मान लो ऑटो से आया, टैक्सी से आया, ठीक है, तो उसके अभी जैसे मैं आया तो उसके कुछ 468 बने, ठीक है, तो मैंने उसको 500 दिया। उसने बोला भैया चेंज है। मैंने कहा रख लो कोई बात नहीं, ओके भैया थैंक यू। उसके बाद उसके चेहरे पे एक स्माइल थी। अब मैंने जो ऊपर के जो जितने भी 24 रुपीज़ जो भी रहे होंगे उसमें मैंने जो खरीदा वो मैं ही समझ सकता हूँ, वो हर कोई नहीं समझ सकता। अब वो जो बंदा है ना, वो आप देखो कि नेक्स्ट बंदा जो उसके पास आएगा, जो उसको कम देने की कोशिश करेगा, वो मुझे याद करेगा कि यार एक वो था और एक इसको देख लो, और वो मुझे कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स भेजेगा। तो कहीं भी मैं जैसे कुछ खरीदता हूँ छोटी मोटी चीज़ें, मैं कभी भाव राव नहीं करता हूँ कि भैया इतने लगा लो, भैया कितने हुए 30 रुपये, ठीक है ना। अब उसमें फ़ायदा क्या होता है, ये मैं शुरू से कर रहा हूँ। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, आज मैं इस फील्ड में मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चला जाऊंगा, मैं ऐसे पॉडकास्ट करूंगा। अब यहाँ पे जो मेरे पास पैसा आता है वो ऐसा आता है कि लोग, मैं नहीं मांगता हूँ, ज़बरदस्ती मुझे दे देते हैं, सर प्लीज़ रख लो। मैंने आपका एक वीडियो देखा और मुझे मतलब उससे वो चीज़ मिली जिसके लिए मैं 10 साल से परेशान था, और 10 साल से मैंने इतने पैसा लगा दिया, लेकिन आपकी एक वीडियो में एक बात मेरी समझ में आ गई और आज मुझे रिलीफ हो गया। तो उसके लिए ये मैं आपको 1000 रुपये दे रहा हूँ, और प्लीज़ बुरा मत मानना। Wow. और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे को ऐसे ही लोग, मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बोल रहा हूँ ज़बरदस्ती दे रहे हैं, सर प्लीज़ मना मत करना, मेरा दिल टूट जाएगा आप मना करोगे। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं लूँगा। बोले कि ऐसे नहीं दे रहा हूँ, मैंने आपका वीडियो देखा, और वो आप यूट्यूब पे थैंक्स आता है ना, थैंक्स जिस पे लोग थैंक्स जी करते जी। हैं ना, उस पर मेरे 10-10 हज़ार रुपये लोग डाल देते हैं। वाह। अभी थोड़े दिन पहले एक ने 10,000 रुपये का थैंक्स। अब मुझे ये भी नहीं पता ये कौन है, उसको मैं कहाँ ढूंढूं। अब आप बताओ ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं जैसा दे रहा हूँ वैसा मुझे आ रहा है। अब जैसा आप दोगे ना, तो यूनिवर्स के पास इतनी योजनाएं हैं। उसने जब हम जैसे जो भी शक्ति है, उसने जब हम जैसे इंसानों को बना दिया, हमारे विचारों को बना दिया, तो आदमी सोच रहा है यार कैसे होगा, क्या होगा। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बस दो, जैसा दे रहे हो वैसा लौट के आएगा। तो मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ। एक इंसान ने एक बार अभी थोड़े दिन पहले, हालांकि मुझसे काफ़ी बड़े हैं वो, बट मुझे 11,000 रुपीज़ उन्होंने जी। पे किए। 1 घंटे तक मेरी इस बात पे बहस हुई कि मैं नहीं लूँगा। बोले कि मैं दूँगा क्योंकि मैंने आपका एक वीडियो देखा और मुझे उसमें एक बात समझ में आ गई है, और उस बात ने मेरी लाइफ़ चेंज कर दी, और उससे मैं बहुत पैसे कमा लूँगा, ऐसी बात नहीं है, बट प्लीज़ रख लीजिए। ये कैसे होता है आप देखो, हम जिन लोगों को पैसा देते हैं, दिया हुआ पैसा हम माँगते लोग नहीं लौटाते हैं। मतलब जिनको मैंने दिया ना जी। कि भैया ये भैया 5,000 रुपये की ज़रूरत है, मैंने 5,000 रुपये दे दिए, वो नहीं लौटाते लोग। और यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है कि श्याम जी प्लीज़ रख लो। ये कैसे हो रहा है आप देखो, ये ऐसे हो रहा है कि जैसे आप देंगे यूनिवर्स योजना बना देगा। तो आपको वही ध्यान रखना है कि जो मैं दे रहा हूँ, आपके जो कलीग्स हैं, आपके यहाँ जो काम करते हैं, जिस भाव से आप पैसा दे रहे हैं और जितना उनको रुला रुला के दे रहे हैं, आपका भी काम कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि कहीं आप पैसे मांगेंगे आपके पास वैसा आएगा। ये सिस्टम है। श्याम जी, I'd love to get into this a little bit more in detail कि एक लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। एक माया एंजेलो की एक बहुत अच्छी कोट है जिन्होंने बोली थी दैट यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग बट बी रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट यू गेट। सो मैनिफेस्टेशन में हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन शायद हम केवल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसकी एक्चुअली काफ़ी और एलिमेंट्स होते हैं जो हम इमेजिन नहीं कर पाते हैं। अभी हमारी एक कॉन्वर्सेशन हुई थी श्री नित्यानंद श्री से, और उन्होंने बोला था कि प्रकृति
का नियम है वो आपको खुद रास्ता दिखाती है। बराबर। वो खुद आपको लात भी मारेगी, आपको प्रॉब्लम्स में भी डालेगी, और फिर आपको जो आपको रिक्वायर्ड है वो भी मिलेगा। लेकिन शायद हम मैनिफेस्टेशन में सोचते हुए केवल पॉजिटिव एंगल में फंस जाते हैं, और नेगेटिव जो हमारे को शायद ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं या सोचते नहीं हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे स्कूल्स वगैरह में हम अभी आप क्या क्या बता रहे थे, क्या पूछा था आपने अभी? मैनिफेस्टिंग, आर्ट ऑफ नहीं मैनिफेस्टिंग। अभी जो नित्यानंद जी वाला जो आपने जी, बताया उन्होंने, सो नित्यानंद जी हाँ उन्होंने, हाँ जी, हाँ अब याद आ गया। तो जैसे क्या होता है कि जब हम स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं, लेसन्स वगैरह सीखते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है ना, हमारी बहुत इजी पढ़ाई होती है, आप ये पढ़ लो और आप एग्ज़ाम दे दो, आप क्लियर हो जाओगे, ठीक है। प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता है। आपको किसी स्कूल में ये नहीं सिखाया जाएगा पैसा कैसे कमाना राइट। है ना। वहाँ पे बस पढ़ाया जाएगा ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। जो ऊपर वाला होता है ना, यूनिवर्स, ईश्वर आप कहें, यूनिवर्स कहें, जो भी कहें, है तो एक ही। वो आपको प्रैक्टिकली तैयार करेगा किसी चीज़ के लिए। आज मैं जैसे यहाँ बैठा हूँ, है ना, तो मैंने ऐसा नहीं है कि किताबें पढ़ के मैं यहाँ आ गया। किताबें पढ़ के मैं बोल नहीं सकता। अगर किताबें पढ़ के मैं बोलूँगा तो जो व्यूअर्स हैं वो मेरे एक्सप्रेशन पकड़ लेंगे कि ये रटी रटाई बात बोल रहा है, और जो चीज़ें मैं अपने अनुभव से बोलूँगा वो भी व्यूअर्स पकड़ लेते हैं। मतलब आप देखो, कोई भी व्यक्ति कुछ बोल रहा है ना, तो आपके अंदर वो शक्ति है कि आप केवल उसकी नज़र से पता कर लेंगे कि इसके अंदर क्या चल रहा है, वो कैसे देख रहा है, वो कैसे उसके भाव हैं। तो ऊपर वाला जो है ना, वो आपको प्रैक्टिकली सिखाएगा, उसके लिए उसको आपको प्रॉब्लम में डालना पड़ेगा, वो आपको प्रॉब्लम में डालेगा। अब यहाँ पे फिर क्या होता है कि जो व्यक्ति ये सोचता है यार मेरी लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वो अब कंप्लेन करता जा रहा है। एक वो है कि ठीक है यार चलो स्ट्रगल है, कोई बात नहीं, बढ़ेंगे इससे भी आगे, है ना। तो एक वो जो कंप्लेन कर रहा है हर चीज़ की, अरे मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, पता नहीं मेरी किस्मत तो भगवान ने कौन से पेन से लिखी, मेरा तो कोई काम अच्छा नहीं होता है ना। तो ये हैं अफर्मेशंस। अब आप अगर इन चीज़ों को जितना ज़्यादा दोहराओगे, जितनी कंप्लेन करोगे, उतनी आपकी लाइफ वर्स्ट होगी। और जितना आप शांत रहोगे कि ठीक है बुरा टाइम है, निकल जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो इसमें भी कुछ अच्छा होगा। तो फिर वहाँ पे आप उस फेज से भी गुजर जाते हो, और आप वहाँ पे बहुत कुछ सीख जाते हो, आप रियल लर्निंग करते हो। तो ऊपर वाला कई बार क्या होता है ना, आप देखो ज़्यादातर जो आज सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनकी आप स्टोरी देखो, उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स रही है, उन्होंने कुछ ना कुछ फेस किया है, और वो फेस करके आज वहाँ पहुँचे हैं जी। और वो इस चीज़ का ग्रेटिट्यूड भी करते हैं कि अगर वो चीज़ मेरी लाइफ में नहीं आती, वो ख़राब फेस नहीं आता, शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। मैं सीख नहीं पाता। हाँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं जैसे आज ये जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये मैंने सारी एक्सपीरियंस करी है। ओके। और ये एक्सपीरियंस मुझे ऐसे हुआ कि मैं खुद जैसे डिप्रेशन में काफ़ी समय से रहा, तो उससे बाहर निकलने के लिए मैंने कभी शिकायत नहीं करी कि मुझे ये प्रॉब्लम है यार, मेरे साथ क्या हो रहा है, पता नहीं हो रहा है। मैंने उस चीज़ को समझा कि यार इससे बाहर कैसे निकलना है। लोग क्या करते हैं, बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूँढते हैं। वो बस, अगर जैसे मैं काउंसलिंग भी करता हूँ, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो बस प्रॉब्लम बताते रहेंगे। उनकी सबसे बढ़िया काउंसलिंग कौन सी होती है पता है? जिसमें सामने वाला बोल रहा है, बस वो मुझे नहीं बोलने दे रहा है। सर सुनो तो सही, सर मुझे ऐसा भी होता है। बेटा मैं समझ गया, ये जो जहाँ से तूने शुरुआत करी ना, सर मेरे साथ ऐसा होता है, ये सब मैंने महसूस कर रखा है, अब सॉल्यूशन सुन। बोले सुनो तो सही। अब आधे घंटे का जो सेशन होता है, उसमें आधे घंटे तक सामने वाले को बोलना है, 5 मिनट आखिरी में मेरे को मिलेंगे। उसमें हो सकता है वो सुना अनसुना कर दे, और जो मैं बताऊंगा वो फॉलो भी नहीं करेगा। समझ रहे हो? पर उसको क्या है, अपनी बात बतानी है, देखो सर मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है। अब मैं उसको बोलता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है, वो सुनो, आप मेडिटेशन करो, आप पॉजिटिव बोलो, फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब आप नेगेटिव हैं, आप बोलो आई एम पॉजिटिव, आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है, आई एम मनी मैग्नेट। अभी मुझे पता है कि नहीं है आपके पास पैसा, अभी आप प्रॉब्लम में हैं, लेकिन बोलो तो सही। बोलने से हो जाएगा, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस 1 दिन 2 दिन 3 दिन 21 दिन में उस सबकॉन्शियस पे हथौड़े पड़ते हैं आपके बोलने के। तो 21 दिन बाद वो मान लेता है कि हाँ भैया तू खुश है, अब मुझे बख्श दे। आपने 21 डेज का लॉजिक सुना है? And I want to get into this more because आपने एक दो चीज़ें words use किए हैं that I want to understand more. That people say the subconscious and the people say कि आपका एक subconscious mind है. कार्ल यंग की एक बहुत अच्छी quote है that if you don't make the unconscious conscious, then it will guide your life and you will call it fate. Right? कि आपका unconscious mind आपको
डिफाइन करता है, बट आई वुड वांट टू ट्राई एंड ब्रेक इट डाउन वेरी सिंपली कि एक्चुअली अनकॉन्शियस माइंड होता क्या है. देखो, जब मैं, जैसे आप मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, हम्म. तो अभी मैंने एक नई कार खरीदी, तो मैं मेरी मम्मी से उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि ये मेरा सपना था और ये मैंने मैनिफेस्ट किया था. तो मम्मी बोली कि जब तू छोटा था ना, तो उस समय तो क्या करता था कि जो न्यूज़पेपर होते थे उसमें से जो अच्छी कार्स वगैरह के वो जो फ़ोटोज़ होते थे, तो उनको काटता था बढ़िया अच्छे से और उनको ऐसे चिपकाया करता था. और ये मुझे भी याद है, मेरा ये शौक था. मेरी क्या दुकान, किराने की दुकान थी मेरे, तो वहाँ पे जैसे अखबार वगैरह आते थे जो पुराने, है ना, वो काम में लेते थे, तो उसमें से मैं बैठा-बैठा क्या करता था, पूरा-पूरा दिन उसमें से कौन से पेपर में अच्छी कलर वाली कार है, उसको बढ़िया सा कटिंग करता था और मेरे जहाँ भी हम रहते थे Okay. वहाँ पे चिपकाते थे, उसको किताबों में चिपकाते थे. तो अब वो चीज़ जो मैं कर रहा था, वो मैं कर रहा था अनकॉन्शियसली. Okay. मुझे ये थोड़ी पता था कि मुझे ये कार लेना है, मैं इसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ. मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मेरी लाइफ में मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें अनकॉन्शियसली अट्रैक्ट करी है. और अनकॉन्शियसली ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट होती है क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होती है. आप बस उस चीज़ को फ़ील कर रहे होते हैं. So अनकॉन्शियसली जब आप किसी चीज को वांट करते हो, हुँ, दैट वो भी मैनिफेस्ट होता है. वो भी हाँ, मैनिफेस्ट ऐसा होता है. ऐसा थोड़ी है क्या कि मैनिफेस्ट वो चीज़ होगी कि आप बैठे हैं बढ़िया कुर्सी लगा के, चलिए अब मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू, आई एम मनी मैग्नेट. ये तो नकली है. अब आप देखो, मेरी बात समझना. आपने सुबह आधे घंटा मैनिफेस्ट किया, चूँकि आपने एक वीडियो देखा किसी का कि अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं, ओके ऐसा-ऐसा होता है, इससे मिल जाएगा. आप सुबह बैठे आधा घंटा, फिर आपने रात को मैनिफेस्ट किया आधा घंटा, तो सुबह आपने कहा कि आई एम मनी मैग्नेट, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं पैसे से प्यार करता हूँ, क्योंकि आपने वीडियो में देख लिया, आपको बताया गया ऐसे-ऐसे बोलना है. ऐसे आपने रात में किया. अब हुआ क्या कि आपने मैनिफेस्ट करके और आप मार्केट में गए. अब आपका एक दोस्त मिला, बोले यार अपना वो दोस्त नहीं है, वो यार बड़ी कार लाया अच्छी. तो आपके मुँह से निकला, क्या हो जाता है बड़ी कार लाने से? बड़ी भी चलती है, छोटी भी चलती है, और बड़ी कारों में तो कितनी प्रॉब्लम होती है, पार्किंग की प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम होती है, चूँकि आपको उसका अच्छा नहीं लग रहा है. अब आप क्या कह रहे हो, अनकॉन्शियसली आपको पता ही नहीं है कि ये मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि इसमें आप रियलिटी में उस चीज़ को बोल रहे हो. जी. वो जो मॉर्निंग में आपने किया था ना, वो तो नकली था, उसमें आपकी एक्सपेक्टेशन थी, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम मनी मैग्नेट. क्या हूँ मनी, पैसा कहाँ है, ऐसे बोलने से आ जाता होगा, चलो बोल के देखता हूँ 21 दिन तक अपने क्या फ़र्क पड़ रहा है. आपके ये चल रहा है अंदर, राइट. रियलिटी नहीं चल रही है. और जो वहाँ दोस्त के पास खड़े थे, आपने बोला क्या हो जाएगा पैसे से, ज़्यादा जैसे उसने, और वो अच्छे पैसे कमा रहा है, कुछ नहीं होता है बेटा, पैसे वैसे कुछ नहीं होते हैं, ठीक है, पैसे से सब थोड़ी खरीदा जा सकता है. अब आप ऐसी बातें कर रहे हो. अब आपको ये नहीं पता कि ये अफर्मेशन है, ये आपका मैनिफेस्ट होगा, बजाय उसके जो आप मॉर्निंग में करके आए ना. इसीलिए तो लोगों का मैनिफेस्टेशन होता नहीं है, क्योंकि आपको ऑल टाइम अलर्ट रहना पड़ेगा. आप जब भी बात कर रहे हैं, चाहे आप कॉन्शियस हैं या अनकॉन्शियस, आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मैं पैसे के बारे में अच्छी बात करूं. तो अपने अनकॉन्शियसली या आपने एक ब्लॉक बना लिया है कि मैं नहीं कर सकता हम्म, हूँ या ये खराब बात है. हाँ, एंड यू नो आई फील श्याम जी, एक अ लॉट ऑफ टाइम्स देयर इज अ सेंस ऑफ फियर, हम्म, राइट. एंड काफ़ी टाइम हमें लगता है कि ये बड़ी गाड़ी तो शायद पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर वो मैं डिसअपॉइंटेड हो जाऊंगा, फिर मैं सैड हो जाऊंगा. सो व्हेन यू आर अनश्योर कि मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, हाँ, यू नो दैट फियर बेसिकली टेल्स यू कि यू नो गाड़ी खराब है. हम्म, सो आई माइट बी सेइंग इन माई हेड कि हाँ मेरे को कुछ अच्छा चाहिए या मेरे को पैसे चाहिए, हाँ, बट दैट फियर दैट यू हैव कि मैं नहीं कर सकता हूँ इज मेकिंग यू मैनिफेस्ट द ऑपोजिट कि ये तो अच्छा ही नहीं है. क्या होता है जब एक्सपेक्टेशन होगी ना आपकी, तो वहाँ पे फियर आएगा. हम्म. जैसे मुझे अगर उम्मीद है हम्म. किसी चीज़ को, मतलब मैं बार बार अपने दिमाग में उस चीज़ को ला रहा हूँ, रिजल्ट को ला रहा हूँ, तो डर आएगा. और जब आप रिजल्ट को नहीं ला रहे हैं, जब आपने सरेंडर कर दिया कि ठीक है मैंने मेरा काम कर दिया है और बेहतर कर दिया है 100%, मतलब मुझसे जितना हो सकता था, जो मैं कर सकता था, मैंने सारा कुछ कर लिया, अब इसको मैं सरेंडर करता हूँ यहाँ से, मैं इसकी चिंता नहीं करता हूँ, तो वो चीज़ आपकी बेहतर होगी. क्योंकि आपने उसको, यहाँ चीज़ें चीज़ें हमारे माइंड से होती है. जैसा, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा हो रहा है. अब जब आप डर रहे हैं तो आपके दिमाग में ज़्यादातर टाइम क्या चलेगा, अगर नहीं होगा तो. तो तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो नहीं को नहीं लेता है. नहीं हटा दो, कहीं मेरी ट्रेन ना निकल जाए, ना हटा दो, ट्रेन निकल जाए. जाएगी.
अभी हम बात कर रहे थे ट्रेन के बारे में कि लास्ट टाइम पे जैसे कि जो मेरी ट्रेन थी वो 7:15 पे थी और कैब वाले ने बोला भैया ने कि 7:22 लगेंगे भैया यहाँ से जाने में। तो मैंने ये बोला उनको, मैंने कहा कि आपको ये बोलना है कि भैया ट्रेन मिल जाएगी, कोशिश पूरी करेंगे। ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि अगर आप एक बार भी ये बोलोगे यार भैया ट्रेन नहीं मिलेगी, तो वो चीज़ मेरे अंदर थॉट क्रिएट करेगी कि अगर ये ट्रेन निकल गई तो मैं रात को कहाँ रुकूंगा, मुझे होटल लेना पड़ेगा, नेक्स्ट ट्रेन कितनी बजे, उस ट्रेन में मुझे मेरा रिजर्वेशन नहीं है, मुझे जनरल कोच में जाना पड़ेगा, मैं बड़ा परेशान हो जाऊंगा, हज़ार थॉट आएंगे। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, लास्ट टाइम जब मैं आया था पॉडकास्ट करने के लिए तो मैं लेट हो गया, चूँकि शाम को ट्रैफिक भी होता है। तो उसने बोला 7:22 से पहले नहीं पहुँचेंगे भैया, आपकी ट्रेन निकल जाएगी। तो तुरंत मैंने 100 रुपये उसके जेब में रखे। मैंने कहा भैया ये 100 रुपये इस बात के कि आपको ये बोलना है कि भैया आप चिंता मत करो, आपकी ट्रेन मिल जाएगी, मैं पूरी कोशिश करूँगा, इस बात को बोलना है बस। वो उसने मेरे सामने देखा, ये कौन है, ये अजीब प्राणी कहाँ से आ गया कि मेरे को ये बात बोलने के पैसे दे रहा है। अब मैं रिलैक्स होके पीछे बैठ गया आराम से। अब मैं मेरा मोबाइल चला रहा हूँ। मैंने एक सिंगल टाइम भी ये नहीं सोचा कि अगर मेरी ये ट्रेन निकल गई तो क्या। मैं मेरे रिलैक्स कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि ट्रेन तो मिलेगी। अब क्या हुआ कि वहाँ जब हम पहुँचे स्टेशन पे तो 7:15 बाहर ही हो गए हमको। फिर भी मैंने उसको बोलने नहीं दिया, मैंने कहा कि ट्रेन मिलेगी। वो बोले अरे पागल आदमी यार। अब मैं दौड़ा और जैसे अब प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे जाना, मेरे को पूरा यकीन है कि ट्रेन मिलेगी। चमत्कार तो होगा क्योंकि हम भी 15 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों को सिखा रहे हैं, और मैं अगर उसमें नेगेटिव सोचूंगा तो फिर क्या, और मेरी ट्रेन निकल गई तो फिर क्या है, फिर क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब मैं भागता भागता विथ हैप्पीनेस, मैं इस मतलब मेरे अंदर ये एक्साइटमेंट है कि मेरे को ट्रेन कैसे मिलेगी, अब मतलब ट्रेन मिलेगी पक्के से। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं गया तो ट्रेन चल दी, है ना, क्योंकि मुझे वहाँ से 2 मिनट दौड़ के जाने में लगे। अब ट्रेन चल रही है और ट्रेन रुक गई आगे जाके। दौड़ा मैं, अब दौड़ के सामने से एक पुलिस वाला आ रहा था, भैया ट्रेन आपने रुकवाई? मैंने कहा भैया मैंने तो नहीं रुकवाई, मैं तो बाहर हूँ। आपका कोई दोस्त है जिससे आपने चेन खिंचवाई? क्योंकि किसी ने चेन पुलिंग करी है। मैंने कहा आप चेक कर लो, मेरा आधार कार्ड ले लो, मेरा नाम लिख लो, आप तलाश कर लेना, मैंने नहीं करी। और मैं जाके ट्रेन में बैठ गया। अब सोचो कितना बड़ा चमत्कार है ये। जबकि ऐसा आज तक, मैं इतने बार दिल्ली आया, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल गई और किसी ने ये कैसे हुआ, ये थॉट से हुआ। और ये तो मैंने केवल एक आपको इवेंट बताई, ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ और मैं अप्लाई भी करता हूँ। देखो अगर वो ट्रेन निकल जाती तो जो होना था वो होता ही सही। अब मैं कैब में आधे घंटे तक ये विचार कर रहा हूँ कि अगर निकल गई तो क्या। तो आपका दिमाग आपको बताएगा कि फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके श्याम जी, आई विल गिव यू माय एग्जांपल, राइट? अब मैं हाँ बताइए। आई वाज इन बॉम्बे लास्ट वीक। हमारा शूट था, ख़त्म हुआ, निकले यहाँ से, एंड आई हैड टू कैच माय फ्लाइट। अब फ्लाइट का टाइम था, गूगल मैप्स पे देखा, उसमें देखा कि माय फ्लाइट वाज आई थिंक एट 7:40, और उसमें दिखाया कि भैया ये तुम्हारी गाड़ी तो तुम्हारे को 7:15 से पहले नहीं पहुँचाएगी। Now I had two options at that point of time. One option is I could have said कि नहीं, ये गाड़ी तो पहुँच जाएगी. The second option was I could have booked a later flight. कि चलो 8 बजे की नहीं है, 8:30 या 9 बजे की ट्राई करते हैं, और नहीं तो फिर मेरी otherwise I wouldn't have been able to come back. The third option is that I got someone कि आप मेरा लगेज कल भेज देना और मैं डायरेक्टली अपना फ्लाइट कैच कर रही हूँ. So I reached by 7:10. मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अपना लगेज चेक इन करूँ, तो आई लेफ्ट माई लगेज देयर एंड आई टुक द फ्लाइट एंड आई केम बैक. नाउ माई क्वेश्चन इज, अगर मैंने सोचा नहीं होता कि नहीं फ्लाइट तो मिल जाएगी, तो आई वुड हैव नॉट लेफ्ट माई लगेज, एंड अगर मेरे पास चेक इन लगेज होता देन आई वुड हैव डेफिनेटली मिस्ड द फ्लाइट. तो सोचने की तो मतलब हाउ कैन आई नॉट थिंक इज माई क्वेश्चन. वही तो बात है कि देखो, हम चूंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही सिखा रहे हैं, बात ही इसी पे कर रहे हैं, दिल्ली आए भी इसी के लिए, इसी पे बातचीत चल रही है. अभी जो लास्ट पॉडकास्ट हुआ तो उस पर 3 घंटे का पॉडकास्ट हुआ, 3 पॉडकास्ट शूट हुए, तो तीनों में हम बता ये रहे हैं कि भैया पॉजिटिव सोचो. और जब मैं ही ट्रेन के लिए, हमारे दिमाग में वही चल रहा है, तो ध्यान वही जाता है कि चलो यहाँ पे चमत्कार देखते हैं क्या होता है, चलो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है ना, समझ रहे हो आप. तो आप कह रहे हैं कि कैसे नहीं सोचेंगे, तो आप हो सकता है नेगेटिव सोचेंगे. क्यों? आप उस प्रैक्टिस में नहीं है जी. आप तो सारे लोग उस प्रैक्टिस में हमेशा नहीं होते हैं. So this is a practice that you ये have प्रैक्टिस to है, build. हाँ, ये आपको अपने अंदर हर जगह. देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा,
वैसे भी जो होने का है वो हो ही रहा है, क्या आपके हाथ में कुछ है? No, but then I could have come up with an alternative and done something about it. लेकिन अगर मैं imagine करती सब ठीक होता तो शायद मैंने अपने लिए कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया होता. बैकअप प्लान तो बाद में बन जाएगा, वो तो कहाँ जाएगा, So your thing is हो जाए, हो जाएगा। अगर नहीं होएगा तब बैकअप की सोचेंगे. नहीं होगा तो देखो, नहीं होने का होगा तो नहीं होगा। फिर इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने सोचा कि ट्रेन पक्के से मिलेगी, चलो वो तो मिल गई, अगर वो नहीं मिलती, अगर वो निकल जाती, तो एट द टाइम मैं क्या सोचता कि ये मुझे मतलब यही लिखा था। आप समझ रहे हो? मतलब कुल मिला के अपना जो माइंड है ना, इसको आपको समझाना पड़ता है अपने तरीके से, नहीं तो ये परेशान कर देगा आपको। अगर वो ट्रेन निकल जाती तो मैं सोचता कि ये ट्रेन मुझे नहीं मिलनी थी, इसके योग नहीं थे, मिलने के योग नहीं थे, चली गई, छोड़ो दूसरी पकड़ लेंगे, तो आदमी फ्री हो गया। आप देखो दुनियादारी में ज़्यादातर जो ये घर में लड़ाई झगड़े चलते हैं, चिल्ला चोट चलती है, ये किस बात की? तूने ये नहीं करा, तूने ये कर दिया, तू लेट हो गई। भाई एक पति पत्नी की लड़ाई दिन भर क्या चलती रहती है, थोड़ा सा ये कर लेती तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेती तो ऐसा हो जाता। हमारे साथ कैसा होता है, जो होना था वही हुआ, फ्री हो गए माइंड से। मतलब माइंड को क्या है ना कि अगर आपको खुश रहना है तो इसको ये प्रैक्टिस करानी पड़ेगी कि ठीक है, इट्स ओके, जो होना था वही हुआ है। अभी आपके सामने मैंने आपको कहा कि अभी मेरा एक और शूट है, एक और पॉडकास्ट है, ठीक है, और तुरंत फ़ोन आ गया आपके सामने, जी आया ना जी, तो मैंने क्या रिस्पॉन्स किया, आपने देखा? योग नहीं था. यही बोला मैंने। क्या मैं परेशान हुआ, अरे यार ऐसा कैसे यार, मैं तो इतनी दूर से आया हूँ। लोग इतनी देर में कितनी बातें कर लेते हैं, आपको पहले बताना था, अरे यार ये वो। अब उसमें क्या होता, मेरा ये भी खराब हो जाता। क्यों? क्योंकि दिमाग में तो वही चल रहा है, यार मैं इतनी दूर से आया, ये किया, कम से कम लोगों को पहले तो बताना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ, मैंने उनको तुरंत क्या कहा, उन्होंने कहा कि यार श्याम जी थोड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी तरफ से फ्री हो जाओ, क्योंकि सामने वाला परेशान होता है ना कि यार बंदा इतनी दूर से आया, क्या सोचेगा यार कि जी, लास्ट मोमेंट पे आके और बोल दिया कि नहीं होगा, तो कोई भी होगा वो परेशान होगा। पर मैंने क्या कहा, मैंने कहा योग नहीं थे, आप आपका काम करो, मेरी तरफ से फ्री हो जाओ। तो मैंने 1% भी टेंशन ली, मैं भूल भी गया, ये तो अभी याद आया, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से आपका करूँगा, मैं अपने घर निकल जाऊँगा। बेसिकली यू हैव टू अपने माइंड को फ्री करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाँ। थिंग. कि इट इज़ नॉट होए ना हो, आप पॉजिटिव थॉट करके यू नीड टू कीप योर माइंड in this state of freeness. And now my question here is, what is the difference between positive thinking and manifestation? देखिए मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि वो कई बार, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अनकॉन्शियसली भी होता है, ज़्यादातर तो अनकॉन्शियसली होता है, है ना, आपको पता ही नहीं होता है और आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे होते हो कि यार मैनिफेस्टेशन मतलब फीलिंग, इसमें फीलिंग मैटर करती है। अगर आप ऐसे याद करके मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना, तो वो चीज़ होने की संभावना कम है। और अगर आप किसी भी चीज़ को फील कर रहे हो, कि जैसे एक गाना आपने सुना होगा ना कि जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, है ना, पाँव में बूट होगा, बदन पे सूट होगा, हाथों में गोरी का हाथ होगा। अब ये चीज़ जब आपके दिमाग में चल रही है तो वो चीज़ मिलने की संभावना है ज़्यादा, Interesting. क्योंकि आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो विथ हैप्पीनेस एंड विथ पॉजिटिविटी। मतलब आप अच्छा फील कर रहे हो। और इसके ऑपोजिट आप उस चीज़ को लेके नेगेटिव फील कर रहे हो, यार मैं तैयारी कर रहा हूँ पर अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, तो आपका दिमाग आपको वैसी चीज़ें बताएगा, वैसी सिचुएशन बताएगा कि भैया ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा, फिर क्या होगा तुम्हारा। हाँ यार, मतलब हमको ये तो पता है सब कुछ पहले से तय है ना, सब कुछ पहले से तय है, Almost. है ना। आपने अनुभव किया? I definitely believe कि लाइफ में एक सर्टन पाथ होता है जो आपको लेना होता है. आपके पास 5 ऑप्शंस होंगे और आपको एक ऑप्शन हमेशा ट्रैक करेगा. हाँ, I mean, I think for me personally, purely making money, मतलब दो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कभी वो अकेले में मेरे को अट्रैक्ट नहीं किया है. एनीथिंग जिसमें एक लोगों को हेल्प करना या सोशल सर्विस या इम्पैक्ट बोलने इन्वॉल्व है, तो उसमें मेरी जिस दिल मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, मन ज़्यादा लगता है, रस उसमें ज़्यादा मिलता है मुझे. लेकिन अगर कोई मेरे को प्योरली कमर्शियल ट्रांजैक्शन बोले कि विच ऑल्सो आई डू कि स्टॉक ट्रेड करना है या ये करना है, तो करूँगी, लेकिन उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा जितना शायद इस कॉन्वर्सेशन में या ये पॉडकास्ट करने में मुझे आएगा. वही प्रकृति, नेचर. जी, जैसे अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि कोई, आपने कहा था कि कोई इंसान ऐसा क्यों होता है कि उसको इस काम में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है और मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है.
तो हर एक का अपना अपना नेचर होता है। मतलब किसी को मूवी देखना पसंद है और किसी को नहीं पसंद है, वो उसका नेचर है। आपने देखा होगा किसी को फोटोज लेना बहुत पसंद है। जैसे एक पति पत्नी होते हैं, तो जो पति है उसको फोटोज लेना पसंद है और पत्नी, यार तुम क्या दिन भर क्या हो जाएगा इससे, क्या हो जाता फोटो लेने से। और जो हस्बैंड है वो हर जगह फोटो क्लिक कर रहा है। तो उसका नेचर अलग है, उसका नेचर अलग है। तो ये इंटरेस्ट की बात है। आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते किसी से। बहुत सारे लोग यही गड़बड़ कर देते हैं, वो हर चीज़ का क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि यार ये ऐसा कर रहा है तो ये सही है शायद। आप ये देखो आपको क्या सही लग रहा है, वो आपके लिए बढ़िया है और आप उसमें ग्रो करोगे। अगर आप दूसरे के हिसाब से चलोगे कि यार ये कर रहा है, बहुत सारे लोग यही तो गड़बड़ कर देते हैं कि मेरा दोस्त ये बिजनेस कर रहा है, शायद ये अच्छा है, शायद वो अच्छा है। जैसे अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, लोग कंटेंट बनाते हैं। अब कई लोग ऐसे हैं जो कंटेंट वो बना रहे हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट है, और कई लोग वो हैं जो कंटेंट वो बना रहे हैं जो ज़्यादा चल रहा है अभी। अब मान लो कि आपने कोई ऐसा कंटेंट बनाया कि जो अभी ज़्यादा चल रहा है, मतलब फ़नी वाला, ठीक है, लोग अभी फ़नी वाला, लोगों को हंसाने वाला, आपने कहा ये सही चल रहा है, चलो ये बना लेती हूँ। अब आपका उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं बिल्कुल, कितने वीडियो बनाओगे आप? भाई ज़्यादा से ज़्यादा 5 वीडियो बना दोगे, फिर क्या करोगे? और अगर आपका इंटरेस्ट, जैसे हमारा इंटरेस्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो इसमें क्या है ना, हम नई नई चीज़ें निकालते रहेंगे और इंटरेस्ट बढ़ाते रहेंगे और चीज़ें चलेगी। तो बात वही है कि सबका अपना अपना होता है। आपको किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी डेस्टिनी है। लोग ऐसे भी कंपेयर करते हैं, यार ये मेरे से कम पढ़ा लिखा है, इसको बढ़िया सैलरी मिल रही है, बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है, मेरे को तो इतना आता है। यहाँ पे मैं आपको एक सीरियसली एक चीज़ बताऊँ, शायद आप भी हंसोगे, कि जहाँ पे जिस गोले पे हम रह रहे हैं वहाँ आना जाना मैटर ही नहीं करता है। मैटर करता है आपका नसीब, आपका प्रारब्ध। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे हैं जो हमसे कम पढ़े लिखे हैं या फिर हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, है ना। जैसे कोई कम पढ़ा लिखा है, वो बढ़िया कमा रहा है, और हम उससे कम कहें इसको तुम, ये तो मेरे आगे कुछ नहीं लगता है यार। वो उसका नसीब है, उसने वैसे कर्म बनाए हैं। एक नीचे वालों का गणित चलता है, दुनियादारी वालों का, जो कि ये देखते हैं कि क्या डिग्री है इसके पास, कितना इसको आता है और क्या पढ़ा लिखा है। और एक ऊपर वाले का चलता है, ऊपर वाला 2 चीज़ें देखता है, कर्म कैसा है और नीयत कैसी है। तो इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार वो एक कहावत है, लोग बोलते हैं कि घोड़े को मिल नहीं रही घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। अब लोग इसको कैसे बोलते हैं पता है? लोग इसको यूँ बोलते हैं कि देखो यार ये इतना टैलेंटेड बंदा है, इतने बड़े कॉलेज में पढ़ा, इसके पास इतनी डिग्रीज है, ओ इसको जॉब नहीं मिल रही, और ये देख लो, ये गाँव से आया है, इसको आता जाता कुछ नहीं है और ये बढ़िया काम कर रहा है यार, तो देख लो यार, गधे खा रहे च्यवनप्राश। वो गधा नहीं है। ईश्वर जो देखता है वो देखता है कर्म नियत, और क्या काम किया है और आपकी क्या इंटेंशन है, इंटेंशन देखता है, भावना कैसी है। आप जब किसी काम को कर रहे हो तो उस समय आपकी जो भावना है अंदर से वो कैसी है। जैसे आप भले अपने परिवार के लिए कर रहे हो, तो परिवार के लिए कर रहे हो तो उस समय आपकी भावना कैसी है, देने की है या केवल स्वार्थ की है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें एक बात लिखी थी कि स्वार्थ के रहते हुए आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक आप छोड़ोगे नहीं। एक गाना अगर आपने सुना हो कि मधुबन खुशबू देता है, सुना है? नहीं सुना? सुना के बताऊं? हाँ जी प्लीज। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। चलती है लहरा के पवन, ब्यूटीफुल, के साथ सभी की चलती रहे, जी। और लोगों ने त्याग दिए जीवन की प्रीत दिलों में पलती रहे। मतलब आप ये देखो कि ये हवा चल रही है, सांस चल रही है, सब लोग ले रहे हैं बढ़िया, कोई ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहा है इसके लिए। लोग कर रहे हैं कंप्लेनर है, हमारी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम है, ये नहीं देख रहे हमको पानी मिल रहा है, हमको सांस मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन आप आज जैसे सूर्य भगवान हैं, रोज़ सुबह टाइम पे आ जाते हैं। अब लोग नीचे उनके बारे में अलग अलग बात कर रहे हैं, मैं नहीं मानता जल चढ़ाना क्या होता है, कुछ नहीं होता इससे। तो क्या ऐसा होगा कि भगवान नाराज़ हो जाएंगे, अरे यार ये क्या है यार, मैं नहीं आ रहा हूँ? नहीं, प्रकृति अपना काम कर रही है। तो इंसान प्रकृति से जुड़ा हुआ है, हम 5 तत्व से मिलके बने हैं। तो अब इंसान के साथ कैसा हो गया ना कि उसको मैं अहम आ जाता है, मैं क्यों करूँ इसके लिए, इसने क्या किया मेरे लिए, भैया मैंने तो ये किया था, उसने हाँ, तो
बोला भी नहीं, थैंक यू भी नहीं बोला, हाँ मैंने तो 10 चीज़ें कर दी हैं हाँ और इसने तो मेरे को मुड़ के थैंक यू भी नहीं बोला, फ़ोन भी नहीं उठाया, हाँ। ये भी नहीं किया। जबकि एंड आपको ये देखना पड़ेगा कि आप प्रकृति से जुड़े हैं। अब प्रकृति कैसे काम करती है? जो आम का पेड़ है, उस पे जो आम लगते हैं, वो पेड़ नहीं खाता है, उसको लोग खाते हैं। चाहे पत्थर मार रहे हैं, अगले साल फिर आम आ जाएँगे। अब हमारा भी कुछ ऐसा ही है। हम लोग जितना खुद के लिए करेंगे, स्वार्थ के लिए करेंगे, उतना हम पीछे रहेंगे। और जितना हम लोगों के लिए करेंगे कि ठीक है यार, आज जैसे मान लो हम ये बात कर रहे हैं, इसमें अगर मेरे मन की भावना ये है कि यार मुझे इससे क्या मिलेगा आगे, मैं आज दिव्या जी के पास जा रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा क्या? हुँ, अगर मैं ये सोचूँगा तो कुछ नहीं मिलेगा। और मैं ये सोचूँगा कि यार आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, कुछ बातें होगी, लोग सुनेंगे। मान लो 1 लाख लोगों ने देखा, उसमें से अगर 10 लोगों ने कोई बात मान ली और अगर उनकी लाइफ में चेंज आ गया, तो चलो भगवान ने जिस काम के लिए अपने को भेजा, वो हो गया। जी। कई लोग अपने मन में एक चीज़ रखते हैं कि यार मुझे सेवा करना है। मतलब लोगों के मन में ये भाव होता है, मैंने देखा है कि सर जब मेरे पास पैसा आ जाएगा ना, तो मेरी ऐसी इच्छा है सर कि मैं सेवा करूँ। तो ये भाव क्यों होता है लोगों के मन में कि मुझे सेवा करना है, तो सेवा से ही मेवा मिलता है। तो ऊपर वाला देखता है कि इस व्यक्ति ने कितनी सेवा करी और इसकी नीयत कैसी थी, उस हिसाब से उसको देता है। श्याम जी, इसमें ना आपने बहुत सारी बातें बताई हैं जो आई मीन आई रियली लाइक्ड, एंड इसमें आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम रियली टेकिंग बैक इज़ कि सूरज अपने टाइम पे आ जाता है। हाँ वो पूछता नहीं है, वो इट डज़न्ट मैटर कि लोग क्या बोल रहे हैं, हाँ, वो और उसको लोग बोल रहे हैं। बोल रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इससे मैं टैन हो रही हूँ या कुछ भी हो रहा है, लाइक द सन विल डू दैट जॉब। सो आप कुछ वो करना है वो करना है। बट आई टेक वन मोर वन मोर आइडिया जो आपने बात किया है, इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वाइब्रेशन। हम्म, कि एंड यू ऑल्सो स्पोक अबाउट दिस कि किसी को मिलना होता है तो वो मिलते हैं, एंड ऑफन जो लोग सेम वाइब्रेशन के होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। बराबर। सो ये वाइब्रेशन क्या होती है एंड कैसे क्रिएट होती है, कैसे चेंज होती है? देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, हर एक इंसान अलग अलग एनर्जी पे काम कर रहा है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लाख समझा तो समझ नहीं आता है। हम बोलते हैं यार इसको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही यार, उसकी एनर्जी अलग लेवल पे है। जैसे मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूँ, हमारे अंदर 7 चक्रास होते हैं, हम्म, है ना? मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हार्ट चक्र, ऐसे करके होते हैं। अब एक इंसान वो है जो वो वहाँ पे बैठा है, मूलाधार पे बैठा है। मतलब मैं आपको बता दूँ, इस दुनिया में 95% लोग मूलाधार चक्र पे बैठे हैं। ओके मूलाधार चक्र का रंग होता है लाल, रेड, ओके है ना? अब देखो इसको आप कनेक्ट करना, उसका रेड कलर होता है। रेड मतलब खतरा, हम्म ठीक है? 95%। हाँ, 95%। ओके। कैसे बताऊँ? सबको गुस्सा आता है। आता है? आपको आता है? कम। कम आता है। हाँ, मतलब आप ऊपर उठ गए हैं, आप ऊपर वाले चक्रों पे हैं। इतने भी ऊपर नहीं हूँ, नहीं, नहीं, लेकिन देखो गुस्सा वो कम आता है, शांत स्वभाव की है हूँ। ना? तो वो आप ऊपर उठ रहे हैं, धीरे-धीरे ऊपर के चक्रों पे जा रहे हैं। ऊपर होता है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, हार्ट चक्रा। अब हार्ट चक्रा का कलर होता है ग्रीन। ग्रीन मतलब आप इसको लाइट से कनेक्ट कर लो। रेड लाइट रुक जाएँगे, हम्म ग्रीन चलो भैया। तो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मूलाधार पे बैठे हैं, गुस्सा करेंगे, हर चीज़ पे चिढ़ेंगे। थोड़ा-सा कुछ हो गया, घर में बच्चा है, उसने मान लो पानी का ग्लास गिरा दिया, उस पे वो आधा घंटा निकाल देंगे। तुमसे ये नहीं होता, सबको सुना देंगे। पता नहीं यहाँ ग्लास रख देते हो, कब काम होगा इनसे, कब आए, मतलब उनको वो उसमें आनंद आता है। जी। अब वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये चीज़ मेरी ऊर्जा को, मेरी एनर्जी को नेगेटिव कर रही है, मेरी वाइब्रेशन को लो कर रही है। तो गुस्सा करना, चिढ़ना, इसके बाद किसी से नफ़रत करना, ईर्ष्या करना। आपको नहीं लगता लोग ईर्ष्या करते हैं? हम्म करते हैं, अपने वालों से ही कर रहे हैं, घर-घर में कर रहे हैं। अगर घर का, मैंने तो ये देखा है कि अपने ही घर का कोई इंसान थोड़ा-सा कुछ अच्छा पहन ले, अच्छा खा ले, इतने में घर वाले देख लो, होता है। एंड इट्स सच अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। ये वेस्ट ऑफ अपना एनर्जी है। अपना माइंड, अपना स्पेस, मतलब आपने उसको सबको पोल्यूट कर दिया हाँ, एक घर में 2 भाई हैं, जी। रियल ब्रदर। आप देखो कितने ही ऐसे लोग हैं जो रियल ब्रदर, मतलब एक दूसरे की तरक्की नहीं देख पा रहे वो। हम्म आप दुनियादारी की तो बात छोड़ो, इसके पास ये कैसे आ गया, इसके पास ये कैसे आ गया, और जल रहे हैं, ज़बरदस्ती परेशान हो रहे हैं, है ना? अब वो लोग मूलाधार पे बैठे हैं। अब वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे एनर्जी होती है बहुत लो। आप कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप लगाओ कितनी टेक्निक लगानी है, सीधी बात बता रहा हूँ। आपने अगर गुस्सा छोड़ा,
ठीक है, आपने अपना चिड़चिड़ापन कम किया, आप नहीं जलते हैं लोगों से, ठीक है, सब अपने नसीब का खा रहे हैं। अभी मैं आपके यहाँ आया, मैं आपका देखूँ, वाह इनके तो कितना काम है, इनकी कितनी कंपनीज है और कितना पैसा होता होगा यार। अब उसमें मेरे भाव नेगेटिव आ रहे हैं, हम्म, तो मेरी एनर्जी इतनी डाउन हो जाएगी कि मैं कोई भी टेक्निक लगाऊं, मेरे मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे काम ही नहीं करेगा। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जो लोग जो है शास्त्र विरुद्ध काम कर रहे हैं, हम्म, है ना। शास्त्र विरुद्ध मतलब आप समझते हैं, जैसे रामायण में एक चौपाई आती है कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। भगवान राम सबसे पहले उठ के अपने माता पिता और गुरुजन का चरण वंदन करते हैं, मतलब उनका सम्मान। राजा दशरथ जी ने भगवान राम को कहा कि भाई वन में जाना है, तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, और कहा किसने, भरत जी की माता जी, माता केकई ने। तो वो चाहते तो लड़ते वहाँ पे, ऐसा थोड़ी होगा क्या, कल तो मेरा राज तिलक है, और उन्होंने कहा ठीक है ओके, क्यों, पिताजी का आदेश है। भाई पुत्र का क्या धर्म है कि पिता ने कह दिया बेटा ये करना है, जी पिताजी, वो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लोग लड़ रहे हैं, मैं ये क्यों करूँ। जब भगवान राम वन में जा रहे हैं तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आप अकेले कैसे जाएंगे, मैं चलूँगा आपके साथ। लक्ष्मण जी को वनवास हुआ था क्या, हुआ था, वो क्यों गए 14 साल वहाँ पे, धर्म निभाना पड़ता है। भरत जी के लिए सब कुछ हुआ, जब भरत जी आए उनको पता चला तो वो जाके सिंहासन पे बैठ जाते, राम जी चले गए तो बढ़िया मजे करते ना वहाँ पे, नहीं, धर्म। तो जब इंसान धर्म से चलेगा तो उसकी सारी चीज़ें फ्लो में चलेगी, सब अपने आप उसके पास आएगा। जहाँ आदमी ने धर्म छोड़ा, जहाँ पे उसने मैं ऐसा थोड़ी करूँगा, मैं वो थोड़ी करूँगा, आदमी अपने मन का करने की कर रहा है, अब वहाँ पे चीज़ें बिगड़ेगी। वहाँ पे आप भले कितना भी कुछ भी स्कीम लगा लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिगड़ जाएगा। तो ये आपको इसका पालन करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें आती है जो कि शास्त्रों में बताई जाती है, लोग उसका पालन नहीं करते हैं। मम्मी पापा के सामने जो है सामने बोल रहे हैं, उनको कुछ नहीं समझ रहे हैं। आजकल देखो आप, कुछ भी तो चल रहा है, जबकि डिसरिस्पेक्टिंग, हाँ, गंदी तरह बात करना उनको। और ये जो आजकल रिलेशनशिप वाला जो मैटर चल रहा है, हम्म, जिसको आजकल के बच्चों ने पूरा कचरा बना दिया। हम्म, मतलब उनको लग रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपकी जो हमारी ये बॉडी है, ये हमारी नहीं है, ये हमको मिली है, हमारी सोल को मिली है। हम्म, काहे के लिए, हमारी सोल को ऊपर उठाने के लिए। एक बात बताओ, सबको दिख रहा है कि एक बॉडी एक दिन नहीं रहेगी, है ना, जबकि अगर ये हमारी है तो हमेशा रहनी चाहिए। लोग जला क्यों देते हैं इसको, क्योंकि ये आपको एक टाइम लिमिट के लिए मिला है कि इससे आप अपना उद्धार कर लो, क्योंकि फिर आपको जहाँ से आए हो आप वहाँ जाना है वापस। और वहाँ जब आप जाओगे तो आपको वहाँ ये पूछा जाएगा कि आपने क्या किया। बोले हमने 10 गर्लफ्रेंड बनाई, हमने उनको घुमाया, ये किया वो किया। अच्छा, उससे आपकी एनर्जी इतनी नेगेटिव हो गई कि आप करने जो आए थे वो तो नहीं कर पाए, और उल्टा आपने पता नहीं क्या क्या कर लिया। मतलब जैसे लोगों को लगता है कि केवल मैं मेहनत करूँगा तो मेरे पास पैसा आएगा। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। कैसे प्राप्ति होती है, धर्म से। धर्म का मतलब क्या है, अगर आप जो शास्त्र नियम हैं उस हिसाब से चलोगे तो ही आपके पास में पैसा आएगा, तो ही आपके पास में यश आएगा, कीर्ति आएगी। अदरवाइज आप कर लो कितनी मेहनत करना है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बिगड़ेगा। आप समझ नहीं पाओगे यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है। अब ये वो लोग नहीं समझ पाते हैं जिनको ये लगता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ।